जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर मरूथरा से, जहां पर ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर है। लोगों ने कड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं और मरूथरा में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है, यानी कि ठंड से तापमान में बेहद गिरावट है और इसकी वजह से लोगों का जीना अब मुहाल हो चुका है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी के चलते धुंध ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और धुंध के चलते कई बार वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि अब ठंड से बचने के लिए लोग घर में दुबके हुए हैं और वो लोग जिनके सर पर छत नहीं, वो लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 से 2 दिनों में भी हालात ऐसे ही रहेंगे, यानी कि ठंड से फिलहाल निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते लोग अब अपने घरों में दुबके हुए हैं। धुंध की वजह से आवागमन में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर इक्का दुक्का ही वाहन नजर आते हैं। यही वजह है कि कई बार वाहन हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। इसी वजह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की धुंध देखने को मिल सकती है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और चाय पी रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड और घने कोहरे का कहर अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही धुंध के चलते लोग परेशान हैं और आवागमन में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। मरूथरा की बात कर रहे हैं, जहां पर ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ धुंध और बेमौसम बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर बात करें किसानों की, तो कई फसलों को इस ठंड और कोहरे की वजह से परेशानी उठानी पड़ सकती है। हरी सब्जियां खास तौर पर नष्ट हो सकती है और आने वाले समय में हरी सब्जियों की कीमत भी बढ़ सकती है। तो कोहरे ने लोगों की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ा दी। आपको बता दें कि लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं और ठंड के चलते अब लोग बेहद परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग भीषण ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही आवागमन में खासी दिक्कतें होने की वजह से सड़कों पर सुबह इक्का दुक्का ही वाहन नजर आते हैं और इसी के साथ जो वाहन नजर आते हैं उनकी गति बेहद धीमी होती है ताकि कोई सड़क हादसा न हो सके। तो राजस्थान में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मरूथरा में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिला। लोग कोहरे की वजह से परेशान हैं और ठंड से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग और सुबह से ही चाय की दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हुई। तो कोहरे के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ने लगी है। यही वजह है कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी वजह से लोगों को अब ठंड और ज्यादा महसूस होने लगी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से लगातार शीतलहर का प्रकोप भी चल रहा है और इसी वजह से लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं और वो लोग जिनके पास आशियाने नहीं, वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह धुंध भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार बेहद कम हो चुकी है।
सड़कों पर सुबह इक्का दुक्का वाहन ही नजर आते हैं और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हो, कोई सड़क हादसा न हो, इसको लेकर सड़कों पर भी वाहन की रफ्तार बेहद कम है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 से 2 दिनों में भी ठंड से राहत नहीं मिल सकती। ऐसे में ठंड का प्रकोप बदस्तूर जारी रहेगा और इसके लिए लोगों को इंतजाम करने होंगे। आपको बता दें कि किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए भी ये सर्द हवाएं बेहद नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि कई हरी सब्जियां इस सर्दी की वजह से और बेमौसम बारिश की वजह से खराब हो सकती हैं। उसमें खास तौर पर हरी सब्जियां हैं जिसका अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में हरी सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह ठंड से बचने के लिए लोग इंतजाम कर रहे हैं और अपने घरों में दुबके हुए हैं। ये ठंड वाकई लोगों को परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि न सिर्फ लोग अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और ऐसे में बीमारियां बढ़ने का डर भी ज्यादा होता है। और हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल का रुख करेंगे और जानेंगे अनिल, माउंट आबू में किस तरह के हालात हैं। जैसा कि कल भी आपने हमें दिखाया था कि वहां पर सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिमला जैसी तस्वीरें अब माउंट आबू में देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ फिलहाल वहां का तापमान है? अनिल, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, अनिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का और चाय का सहारा लेने को मजबूर है। ऐसे में कई तरह की परेशानियां जैसे कि सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते लोग न तो घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और न ही किसी तरह का कोई काम में फिलहाल लोग पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर मरीजों की भी कतारें लगी हुई हैं। अनिल हमारे संवाददाता माउंट आबू से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल वहां पर तापमान कितना है और लोग किस तरह वहां पर ठंड से बचने के इंतजाम कर रहे हैं और क्या वहां पर सैलानी भी पहुंच रहे हैं? प्रकार से मौसम ने वापस करवट ली है। -4 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन लगातार 3 दिनों की बात करें, जिस प्रकार से कल 2.4 रहा था और आज का तापमान की अगर बात करें तो माउंट आबू में -3 रहा। जिस प्रकार से माउंट आबू में अगर ये पर्यटक सीजन होता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद में कुछ न कुछ जो रविवार का लॉकडाउन होता है उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी काफी संख्या में पर्यटक जो है शनिवार। आज अगर माउंट आबू के तापमान मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो आज का जो तापमान है वो -3 डिग्री रहा। गुरु शिखर की बात करें तो -5 डिग्री रहा। लेकिन माउंट आबू में जिस प्रकार से तापमान चाहे गिरा हो, लेकिन पर्यटकों के लिए चाहे माउंट आबू में मौसम सुहाना हो गया हो, लेकिन माउंट आबू के लोगों के लिए जो है ये जो पूरा का पूरा जो तापमान में गिरावट आई है, माउंट आबू के लोगों को जो है 3rd डिग्री टॉर्चर जरूर नजर आ रहा है। अनिल, ऐसे में लोगों के वहां पर जो आवागमन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी हैं। ऐसे में वहां मौजूद जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उनका क्या कुछ कहना है?
की गिरावट होती है तो कम से कम हम 4 बजे से ही देखते हैं कि धीरे धीरे लोग अलाव के सहारे जो है जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और अगर माउंट आबू में जिस प्रकार से 8 बजे बाजार बंद होने का सरकार का ऐलान है, लेकिन करीबन 7 बजे बाद ही जो है सन्नाटा सा धीरे धीरे छाने लगता है। लेकिन जो पर्यटक आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रेस्टोरेंटों आदि में जरूर भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जो मुख्य बाजार हैं वो कहीं ना कहीं बंद होने लग जाते हैं। जी मोनिका। ठीक, राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फतेहपुर में किस तरह के फिलहाल हालात हैं और इसी के साथ वो लोग जिनके पास अपने आशियाने नहीं, उनके लिए प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, बता दें कि राजस्थान के शेखावाटी में फिर से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका जो सीधा असर है राजस्थान के शेखावाटी में पड़ रहा है। बीती रात की अगर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीती रात 1.4 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। कल 2.4 डिग्री था। लगातार 1 डिग्री फिर से गिरावट है, लगातार पारे में गिरावट, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी उसका सीधा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन तक अगले शीतलहर चलेगी, जिसके चलते देख सकते हैं कि जो लोग हैं अलाव जलाकर यहाँ पर बैठे, इनसे बातचीत करने की कोशिश। जगह जगह लोग अपने हिसाब से ही सड़कों पर अलाव जलाते आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं चाय की चुस्कियां लेते हैं, साथ ही यहाँ पर अलाव जला के बैठे हैं। अलग अलग सड़कों की अगर बात की जाए इनसे जानते हैं सर किस तरीके की सर्दी, आज दोबारा से सर्दी बढ़ी एक बार, किस तरह की सर्दी आज फतेहपुर में? सर आज तो सर्दी बहुत तेज लहर चल रही है, हवा तेज चल रही है, ठंडी कपकपाती। आप चलिए आग जला के बस बैठे हैं। आप बताए किस तरह की सर्दी है सर? देखिए तो किस तरह की सर्दी आज? तकड़ी सर्दी है। देखिए जो लोग हैं अलग अलग अपनी जगह है, अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं और अलाव जलाए हुए हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके ऐसे ही जो नज़ारे अलग अलग चाय की थड़ियों की अगर बात की जाए, इसके अलावा अन्य जो जगहों की अगर बात करें तो वहां पर ऐसे जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, जिस तरीके से धुंध पड़ रही है, आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बात अगर माउंट आबू की करें तो वहां का रास्ता वैसे ही बहुत पेचीदा है। ऐसे में वहां पर जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर सुबह के वक्त जब धुंध बहुत ज्यादा होती है? माउंट आबू में जिस प्रकार से हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में लोग जो है बर्फ का मजा लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से माउंट आबू के कई बागान हैं या माउंट आबू का बरकतुल्ला खां स्टेडियम है या माउंट आबू का गुरु शिखर है, अन्य स्थानों पे माउंट आबू में जो पर्यटक हैं वो बर्फ को देखने जाते हैं कि किस प्रकार से बर्फ जमी है और उसका आनंद उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे 7 बजे के बाद में माउंट आबू में धूप निकलनी शुरू होती है और पर्यटक लोग जो है पर्यटन स्थलों पे जो है घूमने चले जाते हैं तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन माउंट आबू के जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं 3rd डिग्री टॉर्चर यानी ठंड से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी मोनिका। अनिल, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और साथ ही बेमौसम बारिश की खबरें भी देखने को मिलती हैं, ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और किसानों पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? माउंट आबू में क्योंकि मोनिका हम बताएं कि खेती बहुत कम है, क्योंकि माउंट आबू के नीचे के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है ठंड कम रहती है, लेकिन माउंट आबू क्योंकि ये राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है और ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जो है ठंड का असर रहता है। तो खेती पे तो किसी प्रकार का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो गुरु शिखर है या ओरिया है वहां पे जो है खेती का कुछ लेकिन इस प्रकार से जो है माउंट आबू में अभी कोई खेती पे कृषकों पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन माउंट आबू के लोगों पे जरूर ठंड का असर रहता है। और लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो इसका भरपूर आनंद उठाते हैं, क्योंकि उन्हें ठंड क्योंकि जो न्यूली मैरिड कपल हैं या वो हैं वो इन दिनों ज्यादा आते हैं और उसका क्या नाम कहीं ना कहीं वे आनंद उठाते हैं। जी मोनिका। अनिल, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अक्सर बहुत ज़्यादा ठंड में सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, ऐसे में क्या मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है?
नहीं मोनिका, हम बताएं कि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है और उसके अंदर जहाँ पे भारी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। माउंट आबू के लोग भी जो है ठंड का, क्योंकि काफी सालों से, क्योंकि इस मौसम का उन्हें हमेशा जो है ना इंतजार भी रहता है और इस मौसम के अंदर यहाँ पे बीमारियां जो है वो कम, क्योंकि यहाँ पे कोविड का चाहे चल रहा हो, लेकिन माउंट आबू के अंदर हम कल की बात करें तो एक भी केस माउंट आबू के अंदर किसी प्रकार का कोविड का नहीं था। तो जिस प्रकार से हम बात करें, क्योंकि सर्दी सहने की आदत हो गई है यहाँ के लोगों की और वो कहीं ना कहीं क्योंकि पर्यटक आते हैं लगातार और पर्यटक भी इसका मजा लेते हैं, तो सर्दी का, क्योंकि 7 बजे के बाद में जो है धूप खिलने लगती है और धीरे धीरे जो है धूप का असर लोगों पे दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं मौसम का, बीमारियों का जो है असर यहाँ पे कम दिखाई देता है। जी अनिल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो मौसम है और ऐसे में अगर बात करें माउंट आबू की तो वहाँ की तस्वीर बहुत खुशनुमा है और यही वजह है कि पर्यटक बहुत संख्या में पहुंच रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस वक्त किस तरह का नज़ारा वहाँ पर है। हम आपके पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम क्या नाम नक्की लेक पे हैं, अभी सन्नाटा सा छाया हुआ है, लेकिन जो पर्यटक धीरे धीरे यहाँ पे आने लगेंगे। अभी चाहे 9 से 9:15 बज चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम नक्की लेक पे आप देख रहे हैं, ये हम बताना चाहेंगे कि शिकारों पे भी जो है कहीं पे अभी पर्यटक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो माउंट आबू का जो नजारा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं, क्योंकि आज का जो टेम्परेचर है वो भी -3 पे रहा, तो धीरे धीरे पर्यटक जैसे आएंगे वो कहीं ना कहीं इस हसीन मंजरों का मजा लेंगे। और अनिल, इसके सुबह साथ के ही समय पे, क्योंकि अन्य पर्यटन स्थलों पे भी पर्यटक चले जाते हैं, इसलिए नक्की लेक पे जो है इसका कम पर्यटकों की संख्या दिखाई देती है। जी मोनिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त होता है जब व्यवसाय बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे में व्यापारियों का क्या कहना है? जी हम बताएं कि जिस प्रकार से माउंट आबू के अंदर जैसे ही राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू जारी किया है, तो माउंट आबू में जो पर्यटक आते थे वो सैटरडे और संडे को ज्यादा आते थे, लेकिन जिस प्रकार से रविवार को वीकेंड कर्फ्यू है तो कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो सैटरडे संडे को आते हैं और अगर सैटरडे, क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम बना के आते हैं, तो इस प्रकार से व्यवसाय में जो है थोड़ी कमी आई है। और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जब माउंट आबू के अंदर इस प्रकार से अगर कोविड के केसेस भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आबू की जनता को या इन पर्यटन स्थलों को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। जी मोनिका, और इसी के साथ अंत में ये जानना चाहेंगे आपसे कि ठंड से बचने के लिए वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ वहाँ पर लोग हैं जो पहुँच रहे हैं, क्योंकि ठंड के वक्त में अक्सर लोग चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में वहाँ की तस्वीर क्या कुछ कहती है? माउंट आबू में जिस प्रकार से जो है पर्यटक आते हैं, तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे जो ठेले और चाय के लारियां आदि है, वहाँ पे चुस्की लेते दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं माउंट आबू में जैसे नगर पालिका द्वारा जो है रैन बसेरे का इंतजाम है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे संख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि माउंट आबू में होटलें, धर्मशालाएं या जो अन्य ठहरने के स्थान है वो काफी हैं। और अभी जो है वो क्योंकि पर्यटकों की कमी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सस्ते भाव में जो है होटल उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है जो पर्यटकों को अभी किसी प्रकार की परेशानी सामने नहीं आई है। ठीक अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।